आज की वीडियो में सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य की संख्या किसे कहते हैं, ये हम जानेंगे। क्यों हम जानेंगे ये? क्योंकि आपसे कोई भी टीचर उचर या पापा आपसे पूछते हैं ये बारे में, तो आपको कुछ समझ में नहीं आता। 6 7 8 9 10 11 12 के भी है आप लोग, आपसे ये पूछ देता है, कोई रिश्तेदार भी पूछ देता है, तो आप लोग शर्म लगने लगेगा। आपको याद रखिएगा ये चीज, अगर आपको नहीं याद है तो आपको शर्म लगेगा। शर्म शर्म से पानी में डूब मरिए आप। जब आपको यही नहीं पता है तो क्या करेंगे जिंदगी में रह के? तो देखिए, पहले हम बात करेंगे सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य की संख्या कहते हैं। तो पहले हम सम संख्या बताएंगे। ओके, तो पहले हम इसको मिटा देते हैं, उसके बाद सम संख्या बताते हैं। ओके, मैं पहला प्रश्न लेकर आ चुका हूँ। प्रश्न कह रहा है सम संख्या किसे कहते हैं। तो पहला प्रश्न है, तो पहले हम लोग उत्तर करेंगे, इसका उत्तर लिखेंगे। ओके, तो देखिए क्या लिखना है इसको, में हम लोग को सावधानी से लिखना है। पहले शुरू में लिखना है वैसी वैसी संख्या जो 2 से पूरी काटा कट जाए उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सम संख्या। उसे कहते हैं सम संख्या, कहते हैं सम संख्या। देखिए, वैसी संख्या जो 2 से पूरी कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे में आप समझिए, जैसे में देखिए, जैसे में आप समझ जाइए, जैसे में 2 से पूरी कट जाए, तो 2 से पूरी 2 से क्या कटेगा? सम मतलब 2 भी हो सकता है ना। 2 से पूरी कट जाएगा, और फिर क्या होगा? 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, फिर 10 होगा, फिर इसके बाद क्या होगा? इत्यादि लिख दीजिए। इत्यादि मतलब होता है अनंत। इत्यादि मतलब बहुत सारा। ऐसे 2 से कटेगा दूना, दो और 2 दूनी 4, 2 से भी कट सकता है। ये समझ गए। अब दूसरा प्रश्न हम लेके आते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, ये भी हम लोग लेके आते हैं। ओके, प्रश्न हम लोग लेके आ चुके हैं। अब बोल रहा है विषम संख्या किसे कहते हैं, तो हम लोग इसको पहले हम बनाएंगे। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, वैसी संख्या, वही लिखना है हम लोग को। पहले लिखना है वैसी संख्या जो 2 से पूरी ना कटे। 2 से पूरी ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे में आप समझ जाइए, जैसे में मतलब समझिए, वैसी संख्या जो 2 से पूरी ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। शुरू में था हम लोग सम, जो 2 से कटे उसे सम संख्या कहते हैं, और 2 से पूरी ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। तो जैसे में समझिए, जैसे में हो जाएगा हमारा क्या, 3 हो जाएगा। 2 से कटेगा, 3 नहीं कटेगा, नहीं 5 हो जाएगा। ये भी हो जाएगा, 5 से करता है, 2 से नहीं करता है, 1 बच जाएगा शेष। इनके बाद क्या होगा, 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, 9 तो नहीं होगा, 3 से भी कटेगा वो। 10 तो नहीं होगा, 5 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 11 हो जाएगा। ऐसे करके मान लीजिए अनंत, मतलब आदि मतलब वो भी अनंत होता है, आदि। ऐसा ही तो इसको पहले आप लिख लीजिए। ओके, तो भाई अब तीसरा का प्रश्न क्या था, अभाज्य संख्या के लेके आ रहे हैं, इसको पहले मिटा दे रहे हैं। ओके, आदि हो। अब तीसरा का प्रश्न है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे। पहले में देखिए, अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं मतलब खुद से करता है उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं अभाज्य। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो थोड़ा सा मेरा राइटिंग खराब है, थोड़ा सा लिख लीजिएगा। ओके, और जैसे में आप समझ जाइए, जैसे में हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो 1 से करता है स्वयं से 2 से करता है। एक हो जाएगा हमारा 3, 1 से करता है और स्वयं से करता है। एक हमारा हो जाएगा 5, जो 1 से करता है और स्वयं से करता है।
और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, एगो 7 हो जाएगा, जो 1 से कटता है एगो स्वयं से कटता है। तो क्या बोलते हैं इसको, ऐसा ही करके आधी लिख दीजिए इसके बाद। हाँ, ये हो गया हमारा आंसर। देखिए ये हो गया हमारा आंसर, आप समझ जाइए। अनंत पहले हो जाएगा 2 3 5 7, जो 1 से करता है स्वयं से करता है। जैसे देखिए 5 भी 1 से करता है और 5 5 स्वयं से मतलब खुद से करता है। समझ गई बात को। अब इसको छाप लीजिए आप छपनिया जैसन। अब बताते हैं चौथा जो है भाज्य संख्या। आप तो 3 गो बात समझ गए, सम संख्या, अभाज्य संख्या, एगो विषम संख्या था वो तो समझिए। बस एक लास्ट बचा है, क्या बचा है, भाज्य संख्या बचा है। तो उसको भी हम लोग समझेंगे। तो देखिए भाज्य संख्या बहुत आसान तरीका से है, वैसी लिखना है। लिखना है वैसी संख्या जो तीन तीन गो तीन गो संख्या तीन गो संख्या से कटे भाज्य संख्या। क्या कहते हैं, कटे भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब समझिए कि 3 को कटना चाहिए। ऐसे आप लोग समझे थे एक बार सम संख्या में जो दो से कटे नहीं, अभाज्य संख्या जो 1 से कटे सब से कटे, उसमें 2 गो कटा था ना, 2 गो से काटे के संख्या से काटे। इसमें है 3 गो से ज्यादा कटना चाहिए और कम नहीं कटना चाहिए। 3 से कम हो जाएगा तो समझो कि ये भाज्य संख्या नहीं है। तो ये जैसे में समझ लीजिए आप लोग, जैसे में, अरे चल नहीं रहा यार, जैसे में आप लोग समझ जाइए। जैसे में 3 गो कटे तो जैसे में क्या हो जाएगा हमारा, हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 4 हो जाएगा। जो देखिए 1 से कटता है, 2 से कटता है और 4 से भी कटता है। ये 3 हो गया। और जैसे में हो गया हमारा कितना हो गया, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जो देखिए 6 जैसे है 3 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 6 से भी कटता है, 1 से भी कटता है, मतलब ज्यादा से भी कटता है। इसके मतलब ये हो गया हमारा भाज्य संख्या। जो 3 से ज्यादा कटे उसको बोलते हैं, 3 गो संख्या से ज्यादा कटे उसे बोलते क्या बोलते हैं हम लोग, भाज्य संख्या बोलते हैं। ओके, तो इसको इत्यादि कर दीजिए। ओके, इत्यादि मतलब बहुत सारा। ओके, तो वीडियो को लॉन्ग बहुत हो चुका है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज एक शेयर कर दीजिए, तो आपको क्या बिगड़ता है। और प्लीज सब्सक्राइब कर दिए, कम से कम 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट कीजिए, जिससे मैं आपको इंटरेस्टिंग और भी बातें मैं बता सकूं। ओके, तकले बाय बाय, टाटा, सी यू।